अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे दो मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 9 10 क्यों नहीं है? और टेबल में भी आते हैं 13। तो ये इस तरह ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, और जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आ जाते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी प्राइम नंबर के अपोजिट जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करना और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करना। सपोज आपके पास एक नंबर है 169। अब प्राइम फैक्टर से मालूम करते हैं इसका। अगर आप इसे देखें 2 से ही नहीं जाएगा, क्यों? 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा, लेकिन 2 9 नहीं आता। 3 में कीजिए 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन 19 नहीं आता। 5 से कीजिए 5 3 15 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं आता। 7 से कीजिए 7 2 14 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 29 नहीं आता टेबल में। 7 के बाद आता 11 से कीजिए 11 1 टाइम 11, तो यहाँ बचेगा 5 59 नहीं आएगा उस टेबल में। 12 से कीजिए नहीं जाएगा। 13 से कीजिए 13 1 टाइम इज 13 और 3 बच गया। 13 3 टाइम इज 39 और फिर 13 से कीजिए 13 1 टाइम इज 13। सपोज अब हमें निकालना था 169 का स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या आया हमारे पास? अब इस तरह कर करके देखते हैं। अगर ये 2 से जा रहा होता तो मैं 2 से कर लेती, ठीक है। अच्छा, अब यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 169 आता है। जब अंडर रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब 2 दफा 13 है, तो 13 2 दफा का मतलब क्या हुआ? ये है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये, ठीक है। यानी 13 2 टाइम। एक्चुअली ये अंडर रूट होता है ना, इसके यहाँ जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है इसका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब हुआ कि अंदर जो भी है उसके आपको 2 फैक्टर्स जो बनाने, वो 2 फैक्टर्स में से आपने एक निकालना है, चाहे कितने भी फैक्टर हो, लेकिन 2 में से एक बाहर निकालना है। तो यानी इसका मतलब हुआ एक 13 बाहर आ गया। तो यानी अंडर रूट 169, या आप इसको इस तरह पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा आंसर? 13। ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया ना कि 13 से कर लिया, तो लेकिन जो भी यहाँ टेबल आप रखेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। बड़ा रख लें ताकि जल्दी काम निमट जाए। अब 2 2 2 2 करके करेंगे तो टाइम लगेगा उसमें, तो लेकिन होना सही चाहिए, प्राइम फैक्टर आने चाहिए यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब यही हम डिवीजन मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड इस तरह बनाएंगे, उसमें 169, ठीक है। अब कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3। यानी इसमें ये देखिए इधर से राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू करते हैं, यानी अब ये अकेला रह गया, ठीक है। इसे अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो 1 से ही डिवाइड होगा। 1 टाइम इज 1 माइनस कुछ भी नहीं बचा ना यहाँ। तो अब यहाँ पे 1 एक प्लस करना होगा, ये मेथड है बाकायदा, ठीक है। अब यहाँ 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये पूरा देखें, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना। अब ये पूरा 69, एक फिगर नहीं आएगा, पूरा पेयर आएगा नीचे। अब 69 को
आपने ऐसा फिगर यहाँ पे रखना है कि जब उसे आप मल्टीप्लाई करें इस नंबर से तो आपका पूरा 69 आ जाए। देखिए यहाँ है 9, तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, ठीक है। और 3 2 टाइम इज 6 हो गया। यानी ये देखिए आंसर आया, यानी आप इसको भी बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। उसी तरह बिल्कुल ये इसका मतलब यही हुआ कि 2 फैक्टर आएंगे। अब आंसर क्या आ गया 13। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें हम। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आसान लग रहा होगा, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, इसलिए इसका एक और कोई एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। सपोज आपके पास है 1600। अब देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब कीजिए, ये तो हमें नजर आ रहा है 4 टाइम इज 16 होता है, सही है। अब 4 इसमें प्लस कीजिए। अच्छा, अब यहाँ ये 0 जब आप 2 एक साथ उतारेंगे तो 0 का मामला ये होता है और किसी का नहीं, कि अब सिर्फ 0 बचा है तो आप एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, स्क्वायर रूट पे चला जाएगा, बस खत्म। यहाँ तो कोई है ही नहीं फिगर अब। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, आप उसी तरह आपने बिल्कुल लिखना है, यानी 1600 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या बना 40 मल्टीप्लाई 40, तो क्या बाहर आ गया इसका आपके पास 40। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रैक्शन की। अब ये मेथड तो दोनों आपको समझ में आ गए, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे। सपोज आपके पास है 144 और 81, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहले 81 का मालूम करेंगे स्क्वायर रूट आप, अगर डिवीजन मेथड से। चलिए पहले हम कर लेते हैं एलसीएम मेथड से। अब अगर हम यहाँ देखें तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 2 टाइम इज 6 और 3 7 टाइम इज 21। 3 9 टाइम इज 27। और ये 9 1 टाइम 9 नहीं कर सकते, क्योंकि 9 हम यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ मैंने प्राइम नंबर लिखना है। तो 3 3 और फिर 3 1 है ना। तो यानी आपके पास अगर आपके देखें तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3, सही है। उसके बाद अपने ये सारा आपका साथ साथ करते जाएंगे ये काम। अगर आपको समझ में नहीं आया किस तरह करना है, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, वहां किस तरह साथ साथ चल रहा है, इस तरह करना है, काम साफ सुथरा आना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद 144 का निकालिए। 144 2 से करें, 2 7 टाइम इज 14 और 2 2 4। फिर आप करें इसे 2 से। आप देखिए 17 किसी टेबल में नहीं आता और 17 खुद भी वो है प्राइम नंबर है। अब देखिए इसमें अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये तो 2 पेयर बन जाएगा, लेकिन ये तो 2 पेयर नहीं बनेंगे। हमें ऐसा करना होता है कि 2 पेयर बन के फिर एक पेयर बाहर आ जाए। आप देखिए
ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2। आप ये देखिए ये सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? ये देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इधर ये एक पेयर बन गया। अब ये इस 2 का पेयर इसके साथ बन गया और ये एक पेयर बन गया। आराम से बाहर निकाल सकते हैं आप इसे। ठीक है, आप देखिए, आप क्योंकि ये अपॉन में चल रहा है, अपॉन में ही आप निकालेंगे। ऊपर आपने निकाला 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आपने क्या निकाला? इन दोनों का एक 2 बाहर आ गया और इन दोनों का एक 3 बाहर आ गया और इन दोनों का एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब यानी आपके पास क्या आया? 9 अपॉन 3 2 टाइम है 6 और 6 2 टाइम 12, 9 अपॉन 12। ठीक है, इस तरह बनाने होते हैं। अब इसको हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं। चाहिए, इतना समझ में आ गया? आप डिवीजन मेथड से देखते हैं। यानी हमारे पास इसका आंसर आया 9 अपॉन 12। आप देखिए, ये देखिए 81 और 9 से कीजिए इसे, 81, कुछ नहीं बचा, 9 आंसर आया। सही है? अच्छा, अब उसके बाद 144 का निकालिए बिल्कुल इसी तरह। 144 1 से कीजिए, पूरा पेयर उतरेगा नीचे, यहाँ यही 1 प्लस हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। अगर मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो 2 2 4 और 2 1 टाइम, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर आया 22 बना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 44 माइनस ये लीजिए कैंसिल, और फिर ये 2 प्लस होगा। ये बस यही खत्म हो गया। ये देखिए वही आ गया आंसर 9 अपॉन 12। ये डिवीजन मेथड था। आप देखिए एक्सरसाइज आपकी है 2.3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है काम। ठीक है, पूरा ये फैक्टराइजेशन से मेथड से निकालना है। उसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये पूरा आपने डिवीजन मेथड से करना है। अच्छा, अब अगर आपके पास डेसिमल में नंबर हो, अगर कोई नंबर आपके पास डेसिमल में हो तो फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे? सपोज आपके पास एक नंबर है 0.64, 0.64, इसका स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। 0.64 डेसिमल में नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा? अगर आप ये गौर करेंगे तो ये पॉइंट है, यहाँ डेसिमल है। डेसिमल अगर मैं ख़त्म करूँगी, हम छोटी क्लासेस में पढ़ आए हैं कि देखिए डेसिमल के पास राइट, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे 2 फिगर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अपॉन का 1 लगा के आप फ्रैक्शन का साइन लगा के उसके बाद 1 लिखेंगे और राइट साइड पे, पॉइंट के राइट साइड पे 2 फिगर्स आ रहे हैं, तो यहाँ 2 zeros आ जाएंगे। अब कुछ भी नहीं, वही 64 अपॉन 100 आ गया आपके पास। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है आपने। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें तो कैसे करेंगे? 64 प्राइम फैक्टराइजेशन में कीजिए, 2 से कीजिए, 2 3 6 और 2 2 4, 2 से कीजिए, 2 1 2 4 2 4 12, 2 6 12, 2 6 12। अब आप कीजिए आगे। हम प्राइम फैक्टराइज 4 से नहीं कर सकते, क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है हमने।
यानी इसकी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई आपके पास, 1 2 3 4 5 6। और इसको भी स्क्वायर रूट कर देंगे जब आप इसका मालूम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। तो आप इसी तरह 100 का कीजिए, 100 2 से कीजिए, अब ये 5 से आप कर सकते हैं। तो यानी यहाँ आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये तो आपका रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब देखिए अंडर रूट 64 अपॉन 100, क्या आंसर आएगा इसका, एक पेयर में से एक बाहर, एक पेयर में से एक बाहर, यानी क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास आंसर आएगा 8 अपॉन 10। अब इसे आप मजीद डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ला सकते हैं। अब आप 8 को अंदर रखिए, 10 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, क्या आंसर आया 0.8। ये आंसर हो गया आपका, ये आपका 0.64 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। और अगर गौर करें आप तो ये अपॉन में जो ये मैंने ये देखिए पूरा यहाँ तक लगाया हुआ है मैंने। अब बाज़ बच्चे इसको इस तरह करते हैं कि 64 अपॉन 100 लिखा, और ये देखिए ये गलत हो जाएगा इस तरह। अच्छा, अब इसे हम डिवीजन मेथड में देख लेते हैं कि डिवीजन मेथड में इसे किस तरह करेंगे। .64, ये देखिए इसको, अब ये देखिए, अब यहाँ ये देखिए ये 64 है, ये 0 है, तो अब ये पॉइंट और ये 0 ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा, सही है। यानी अब हमारे पास 64 बचा। अब 64 को अगर आप देखें तो 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 टाइम इज 64 माइनस कुछ भी नहीं बचा, तो यानी इसका आंसर आ गया आपके पास 0.64 का आंसर आपके पास आया है 0.8। ठीक है, अब ये पूरी एक्सरसाइज आपने इस तरह करनी है 2.3। अस्सलाम वालेकुम।